तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आए हैं मेटियोर 350 का फर्स्ट सर्विसिंग कराने। हमारा 515 प्लस किलोमीटर्स हो चुका है। तो हम लोग आए हैं फुलनखरा शोरूम को, जहाँ से हम लोग बाय किए थे, वहीं पे सर्विसिंग कराने। तो हमारा सीरियल नंबर सेकंड आया, तो वो लोग बोले कि 1.5 घंटा वेटिंग टाइम है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या होता है सर्विसिंग में, सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह, और एक सर्विस रिव्यू वीडियो भी हम लोग बना देंगे आपके लिए। बनाओ, दिखाता हूँ मैं। डन विद द फर्स्ट सर्विसिंग। बट मैंने तो सोचा था कि जो भी एक्सपीरियंस करूँगा मेरे मेटियोर का फर्स्ट सर्विस में, वो आपको मैं बताऊँगा। बट उधर का TNCs था कि हम उसमें कुछ भी शूट्स एंड फिल्मिंग नहीं कर सकते। तो राइट नाउ हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव एक्सपीरियंस राइट नाउ, एंड क्या क्या चेंजेस हो रखी है मेटियोर पे फर्स्ट सर्विस पे। आई विल बी राइट नाउ एक्सप्लेनिंग। आई हैव द डेटा ओवर माई फ़ोन, सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली इधर इंजन ऑयल अपना चेंज किया गया। ये आपको ऑयल फिल्टर है जो चेंज किया गया है, और 500 किलोमीटर प्लस रन करके दिया गया था। तो बेसिकली आपको चेंज करना पड़ेगा हर 500 किलोमीटर्स में। अगर आप ऑयल लूबिंग एंड ऑल नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को जो स्मूथनेस मिलती है वो नहीं मिलेगी। चौथी चीज़ है आपकी, इसमें जो रस्ट भी हो जाता है। 500 प्लस किलोमीटर्स होने से गाड़ी थोड़ा रस्ट होता है, तो रस्ट क्लीन भी कराना चाहिए। और मेरे कुछ इश्यूज़ थे, तो वो इश्यूज़ भी मैंने उनको सॉर्ट आउट किया, और कुछ नट एंड बोल्ट्स का भी थोड़ा ढीला था, वो भी मैंने टाइट करवा दिया है। तो इसमें जो इंजन ऑयल पड़ता है, इंजन ऑयल बेसिकली इसका जो कैपेसिटी है 2.2 लीटर्स है, बट डाला गया 1.7 लीटर्स। ठीक है, और कौन सा इंजन ऑयल वो भी बता देता हूँ। दैट इज़ लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक 15W50। सेकंड थिंग है, मेरा जो ऑयल फिल्टर चेंज किया गया। ऑयल फिल्टर का टोटल चार्जेस पड़ गया मेरे को 73.72 रुपीज़। इसका जो इंजन ऑयल है उसका चार्जेस टोटल 18% का GST लगा। फिर मेरे को टोटल इसका प्राइस आ गया 576 रुपीज़। फिर ऑयल फिल्टर का टोटल चार्जेस है 73 रुपीज़, उसमें फिर GST लगा के 86 रुपीज़ आ गया। रस्ट क्लीन जो किया गया उसका भी प्राइस ले लिया 27 रुपीज़, प्लस GST मिला के 47 रुपीज़ हो गया। एंड इसमें जो चेन लूब एंड चेन क्लीनर किट का जो इशूज़ एंड ऑल था, उसका जो करना था 85 रुपीज़ उसका प्राइस है। 18% GST मिला के दैट इज़ समिंग अप टू 156 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने करवाई। तो उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी को वॉश किया, एंड फिर जब गाड़ी डिलीवरी के लिए आई, जब मैंने चेक किया, तो उसमें मेरे को थोड़ी इश्यूज़, दूसरी चीज़ें इशू फिर लगी, क्योंकि मेरा ब्रेक जो हो रहा था, फ्रंट ब्रेक जो है वो थोड़ा साउंड आ रहा था। और दूसरा है मेरा ये जो सस्पेंसन है, सस्पेंसन बेसिकली थोड़ा सॉफ्ट एंड पे था। मैंने उसको थोड़ा टाइट करवाया, क्योंकि जो डैम्प होल्स थे, पॉट होल डैम्प होल थे, उसमें पॉट होल्स पे गाड़ी गिरने से थोड़ी अलग सी एक जो शॉक ऑब्जर्वर वो थोड़ा इशू हो रहा था, तो वो मैंने ठीक करवा दिया। तो इसकी जो 4 सर्विसिंग फ्री दे रखी है, वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो बता देता हूँ। फर्स्ट सर्विसिंग इज़ 500 किलोमीटर्स और 30 डेज, विच एवर इज़ अर्लियर। Second servicing we will be doing it in 5,000 kilometers or 6 months, whichever is earlier. And also in the third servicing will be done in 15,000 kilometers or 13 months, जो पहले आता है. And fourth servicing, that is the last free servicing, that is 15,000 kilometers or 18 months, whichever is earlier. And also this free servicing मतलब उसमें लेबर चार्जेस बस फ्री रहता है, एंड इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, एंड आपको जो भी चेंजेस लूबिंग करना है, एंड एयर फिल्टर चेंजेस करना है। एयर फिल्टर भी चेंज होता है इसका, बट इट्स वंस इन एयर। तो बेसिकली मेरा जो एयर फिल्टर है वो दैट विल बी चेंज आई थिंक इन द सेकंड सर्विसिंग। तो मेरी फर्स्ट सर्विसिंग मेरी मेटियोर की हो रखी है। तो इसकी जो टोटल चार्जेस है दैट इज़ मेरे को लगा 867। हाँ, ये हर स्टेट में थोड़ा वेरी करता है, वो रॉयल एनफील्ड का अपना अपना है, तो उसमें मैं कुछ कमेंट करूँगा नहीं। एंड एक और चीज़ मेरे को बताना है, दैट इज़ फर्स्ट सर्विसिंग से पहले मैंने अपनी गाड़ी को 50 से ऊपर नहीं चलाया था, बिल्कुल भी नहीं चलाया था, क्योंकि इंजन पे प्रेशर पड़ेगा। एंड मेरे को लॉन्ग रन के लिए गाड़ी चाहिए, तो लॉन्ग रन में आप 50 से, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, 50 से ऊपर अगर नई गाड़ी है तो 50 से ऊपर ना लें। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद इंजन फ्री हो जाता है। इंजन फ्री होने के बाद आप 50 लीजिए, 80 लीजिए, 100 लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द राइड क्वालिटी। प्रीवियस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स थे रिगार्डिंग मेटियोर, वो सारी डिटेल में अभी आपको 1 बाय 1 क्लियर करा देता हूँ। तो सबसे कॉमन डाउट जो था, दैट इज़ हाउ इज़ दिस मैट कलर। तो जैसे विकास ने मेरे को पूछा था, जो मेरे व्यूअर हैं, विकास जी, मैं आपको बता देता हूँ, दिस कलर इज़ एब्सोल्युटली ऑसम, बट इसकी मेंटेनेंस थोड़ी लगती है, आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा।
कैसे मेंटेन करना है, कैसे ये कलर को साइन कराना है, कैसे रेगुलर बेसिस पे इसको मेंटेन करना है, डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी बता दूंगा। नेक्स्ट अपना आता है, हाँ एक भैया ने पूछ रखा था अक्षय पनुगोटी, तो ही वॉज आस्किंग अबाउट अन्ना प्लीज़ टेल हाउ टू पुट रॉयल एनफील्ड मेटियर ऑन सेंटर स्टैंड ईजिली प्लीज़ बिकॉज फॉर मेटियर देर इज़ नो हैंड सपोर्ट। सो हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग वो कैसे हो सकता है, आपको बताता हूँ। सो हियर आई हैव द हैंडल बट इफ यू हैव परचेज्ड this fireball you have to install it externally because in Meteor Stellar this is available and is also in Supernova, but in Fireball this feature is not available, you have to take it extra. So here you just need to do a little push, just give the little pressure and see the bike is on center stand. If you have taken the Fireball edition then you need to hold here, put your hand here or here and push it backwards. So next comment is from Ramesh Balu. So he is asking after booking the bike within how many days you received your bike. So I booked this bike on 8th of November and I received this bike, I took the bike delivery on 7th of December. It took time 30 days basically. Next is from Ullas AS. So I have booked the same variant. He is asking I have booked the same variant. Does the engine heat more? I can say engine is not getting that much of heat, but yeah, after first servicing I can experience that the little bit of heat that was coming from the engine, that is right now not coming. Uday Kiran is asking, bro, which silencer is loud among the two of Meteor? Uday, here I can answer you one thing, that all the silencers are basically same. In every model of Meteor the silencers are same. The loudness and the sound of the Meteor will be the same in every variant that you will be purchasing. Next comment is from Two Crazy Souls. So he is asking how is the touring mirror compared to stock mirrors? Brother, for this I will be making a different video, so I will be explaining there. And the second thing that you have asked is that is matte black color bike and you have installed brown color seats. So according to me, I think the color is looking good. It's your choice and it's my choice. Different choices, different people. Okay. Next comment is from Hindi Hai Hum Bhai. So he is asking, Sir ji, मेरी height 5 foot 3 inches है. Can I ride it comfortably? Should I replace touring seat or lower seat? So here आपको सर मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी height 5 foot 3 inches है तो I would suggest you to lower seat वाला जो सीट अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड में वो आप इंस्टॉल कर दें, सो दैट कि आप कंफर्टेबली राइड कर सकें. अकॉर्डिंग टू मी इसकी सीट हाइट थोड़ी लो पे है, बट उसके हिसाब से 5 foot 5 inches या उसके अबव वाले हाइट में कोई इशू नहीं होगा. अगर आप 5 foot 5 inches से नीचे हैं तो आपको लो टूरिंग सीट जो अवेलेबल है लो हाइट कराने का वो सीट आप इंस्टॉल कर लें, सो दैट कंफर्टेबली आप ग्रिप बना के गाड़ी चला सकते हैं, राइड कर सकते हैं. जीत चौधरी इज आस्किंग, भैया सीट नंबर पे नंबर क्यों लिखा हुआ है? आपने शोरूम में बताया नहीं कि नंबर क्यों लिखा हुआ है. तो बेसिकली ये जो नंबर लिखा हुआ है, जब गाड़ी अनलोड हो रहा था तो ये जो नंबर है ये उनका नंबर लिख गया था परमानेंट मार्कर पे. तो ये मैं चाह रहा था चेंज करने को, इसको रब करने को, बट ये सीट पे इफेक्ट करेगा, तो दैट्स वाई उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि अभी धीरे धीरे वो अपने से ही मिट जाएगा. देखिए थोड़ा थोड़ा मिट गया है, तो अभी मैं इसमें कोई पेंट एंड ऑल या कुछ पॉलिश लगा के क्लीन करना नहीं चाहता था, सो दैट कि सीट अफेक्ट ना हो जाए, सीट का कलर चेंज हो सकता है इसीलिए. चंद्र प्रकाश इज आस्किंग, सुपरनोवा डायमंड कट अलॉय व्हील्स रॉयल एनफील्ड वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है और आफ्टर मार्केट भी नहीं है, बिकॉज मेटेरियल अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन नॉर्मल क्लासिक से अलग है. या अभी तो आफ्टर मार्केट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा. इसकी जो डायमंड कट व्हील्स है वो तो अवेलेबल नहीं है, ये ओनली सुपरनोवा वेरिएंट पे है, बट बाद में अवेलेबल हो सकता है. अभी जो अवेलेबल है वही कर सकते हैं ना, अभी ज़्यादा अभी जो अवेलेबल है नहीं उसके बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसमें क्या बताऊँगा. इस बाइक की मैं बता दूँ, इस बाइक की जो रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है दैट इज़ 3 लीटर्स नॉट 7 लीटर्स. समवन गुरु कृपा हैज़ आस्क्ड मी. सो इसमें 3 लीटर का बेसिकली रिजर्व कैपेसिटी है. अगर जब रिजर्व हो जाता है तो इसमें आ जाता है ट्रिप एफ. तो ट्रिप एफ आ जाने से हमें पता लग जाता है कि गाड़ी अभी रिजर्व पे चल रही है. 3 लीटर कैपेसिटी है. टोटल फ्यूल कैपेसिटी इज़ 15 लीटर्स. So maximum number of people are asking regarding this maintenance of this matte black color. So इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे मेंटेन कर सकते हैं. उसमें मैं आपको ये जो मैंने टूरिंग मिरर लगाया है, टूरिंग मिरर प्लस स्टॉक मिरर का डिफरेंस भी बता दूंगा. एंड जो फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है रॉयल एनफील्ड मेटियोर में ही अभी, जो इन फ्यूचर सारे गाड़ियों में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि है ट्रिपर
ये ट्रिपर का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। इसका जो फर्स्ट सर्विसिंग वीडियो है आपको डिटेल रिव्यू मैंने बता दिया, इसका क्या क्या कितना क्या चार्जेस लगे, क्या क्या सब इश्यूज़ है, और जो भी क्वेश्चंस आपने पूछ रखे थे वो भी मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए थे, उसमें से मैंने आपको क्लियर इट आउट कर दिया। और जो दूसरे भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में वो भी आप प्लीज़ डालें, हम उसको आराम से आंसर भी करेंगे। कमेंट्स पे तो लिख ही देते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हम ट्राई भी कर रहे हैं कि सो दैट कि हम आपको प्रॉपर्ली बता भी दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन पूरे सही टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।